चिर यौवन प्राप्ति का उपाय। स्वर शास्त्रानुसार थोड़े से प्रयत्न के द्वारा चिर यौवन प्राप्त किया जा सकता है। यथा जिस समय जिस अंग से, जिस नाड़ी से श्वास चलता है, उस समय उसी नाड़ी का रोध करना होगा। जो बार बार श्वास का रोध और मोचन करने में समर्थ है, वह दीर्घ जीवन और चिर यौवन प्राप्त कर सकता है। अनाहत कमल की कर्णिका के अंदर अरुण वर्ण सूर्य मंडल है। सहस्त्रार स्थित अमाकला से जो अमृत झरता है, वह उस सूर्य मंडल में ग्रस्त हो जाता है। इसी कारण मनुष्य देह में वली पलित और जरा आदि आती है। योगी विपरीत करणी मुद्रा तथा ऊपर पैर और सिर नीचे करके कौशल से झरते हुए अमृत की सूर्य मंडल में ग्रसित होने से रक्षा करते हैं। इससे उनकी देह वलीपलित और जरा इत्यादि से रहित और दीर्घ काल तक स्थायी होती है। किंतु अर्थात यह गुरु से ही सीखे जाने योग्य है, शास्त्र से नहीं। विपरीत करणी मुद्रा के अतिरिक्त खेचरी मुद्रा द्वारा भी सहज ही उस अमृत की रक्षा की जा सकती है। खेचरी मुद्रा का नियम इस प्रकार है, जीभ को धीरे धीरे तालू के अंदर प्रवेश कराना चाहिए। उसके बाद जीभ को ऊपर की ओर उलटकर कपाल कुहर में प्रवेश कराकर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि स्थिर करने पर खेचरी मुद्रा होती है। कोई कोई तालुमूल में जीभ का अग्रभाग स्पर्श कराकर उस्तादी करते हैं, पर बस वही तक, वास्तविक कुछ नहीं होता। इस प्रकार जीभ हरख कर क्या किया जाता है, इस बात को कोई नहीं जानता। खेचरी मुद्रा द्वारा ब्रह्मरंध्र से निकलने वाली सोमधारा का पान करने से अभूतपूर्व नशा होता है। सिर घूमता है, नेत्र स्वयं अघमुंदे और स्थिर रहते हैं, मुख प्यास जाती रहती है, तब खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। खेचरी मुद्रा के साधन द्वारा ब्रह्मरंध्र से जो सुधा झरती है, वह साधक के सारे शरीर को प्लावित करती है। इससे साधक दृढ़काय, शिथिलता जरा इत्यादि से रहित, कामदेव के समान सुंदर तथा पराक्रमशाली हो जाता है। वास्तविक खेचरी मुद्रा का साधन करने से साधक 6 महीने में सब रोगों से मुक्त हो जाता है। खेचरी मुद्रा सिद्ध होने पर नाना प्रकार के रसों का स्वाद मिलता है। स्वाद विशेष का फल अलग अलग होता है। दूध का स्वाद मालूम होने पर अमृत प्राप्त होता है। और भी अनेक उपाय हैं, जिनसे शिथिलता, जरा आदि से रहित होकर यौवन चिरस्थायी बनाया जा सकता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे।